शिवपाल यादव ने एक बार फिर ओम प्रकाश राजभर पर हमला बोला है। घोसी उपचुनाव के बाद से समाजवादी पार्टी राजभर पर हमलावर है और इसी बीच सवाल भी कई उठ रहे हैं। देखिए। समाजवादी पार्टी के निशाने पर ओपी राजभर की ओर। क्या 2024 को लेकर राजभर से एसपी को है टेंशन? क्या जातीय समीकरण की चाबी राजभर के पास है? पूर्वांचल में राजभर इफेक्ट को कम करना चाहती है एसपी। ये ऐसे सवाल है जो इन दिनों यूपी की राजनीति में सुनने को मिल रही है। घोसी उपचुनाव के बाद एसपी हाथ धोकर राजभर के पीछे लग गई है। कभी उन्हें दगा हुआ कारतूस बताया जा रहा है तो कभी उनके मंत्री बनने के सपने को लेकर तंज कसे जाते हैं। घोसी उपचुनाव में कई ऐसे चेहरे थे जिनके ऊपर बीजेपी को चुनाव जीतने की जिम्मेदारी थी। इसके बावजूद एसपी ने राजभर पर ही फोकस कर रखा है। इसी बीच शिवपाल यादव ने फिर ओम प्रकाश राजभर को निशाने पर ले लिया है। उन्होंने राजभर को बहरूपिया बता दिया। इतना ही नहीं, संजय निषाद को भी आड़े हाथों लिया है। देखिए, पूरे प्रदेश के लोगों को पता है और कई बार हम उनके बारे में बोल भी चुके हैं। देखिए, वो तो एक तरह से ओम प्रकाश राजभर जी और संजय निषाद जी ये समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक मान के चलो। तो से जब ये स्टार प्रचारक के रूप में आए तो समाजवादी पार्टी को वोट और ज्यादा मिला। सिफारिश करी थी कि भाई इन्हें जल्दी मंत्री बना दो, नहीं तो ये हमारी तरफ आ जाएंगे। तो उनका कोई ठिकाना तो है नहीं। उन्हें तो एक तरह से बहरूपिये समझो। देखिए, आदरणीय शिवपाल यादव जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है कि चाहे संजय निषाद जी रहे या ओम प्रकाश राजभर जी रहे, ये स्टार प्रचारकों की तरह प्रचार किया, ये समाजवादी पार्टी के पक्ष में प्रचार किया। क्योंकि आप जब भी जाति जनगणना की बात करेंगे, किसानों की, मजदूरों की बात करेंगे, पिछड़ों के आरक्षण की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठेंगे। चाहे संजय निषाद जी हो या ओम प्रकाश राजभर जी हो, आज वो पिछड़ों का सौदा करके जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाके बैठ गए हैं, जनता, किसान, मजदूर, पिछड़े, नौजवान, वो लगातार भाजपा से और उनके सहयोगियों से सवाल पूछ रहे हैं। घोसी उपचुनाव महज दो दलों या उम्मीदवारों के बीच का चुनाव नहीं था। ये चुनाव था बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया गठबंधन का। ये चुनाव था एसपी के पीडीएफ फॉर्मूले और बीजेपी के पिछड़ा, दलित और पसमानदा समीकरण सेट करने की कवायद का। और ये टेस्ट था ओम प्रकाश राजभर के राजभर वोट ट्रांसफर करा पाने की काबिलियत का भी। घोसी उपचुनाव के परिणाम ने ओम प्रकाश राजभर का एनडीए में भविष्य क्या होगा? योगी कैबिनेट में जगह मिलेगी भी या नहीं? कैबिनेट में जगह मिल भी गई तो कद का क्या होगा? ऐसे कई सवालों को जन्म दे दिया है। घोसी की लड़ाई को राजभर बनाम शिवपाल के रूप में देखा जा रहा था। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व और बड़े नेता इस उपचुनाव से दूर नजर आए। ऐसे में अब परिणाम सामने आने के बाद ये चर्चा भी तेज हो गई है कि सूबे के नेताओं में पूर्वांचल का चुनावी चाणक्य कौन है। जानकारों का मानना है कि घोसी उपचुनाव के परिणाम से सपा में शिवपाल मजबूत हुए हैं तो वहीं राजभर एनडीए में कमजोर हुए हैं। राजभर अब न तो मंत्री पद के लिए बार्गेन करने की स्थिति में रह गए हैं और न ही लोकसभा चुनाव में एसबी एसपी के लिए ज्यादा सीटों के लिए ही। यही वजह है कि अब मंत्री बनने का दावा कर ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि जनता ही उन्हें मंत्री पद पर देखना चाहती है, ऐसा संदेश जाए। दूसरी तरफ घोसी उपचुनाव के बाद शिवपाल पूर्वांचल की सियासत में एसपी के नए रणनीतिकार बनकर उभरे हैं। अब भी ओम प्रकाश राजभर ये दावा करते नहीं थक रहे हैं कि 80 से 90% राजभर मतदाताओं ने घोसी उपचुनाव में बीजेपी को वोट दिया है। उन्होंने ये तक कह दिया कि हमारा गठबंधन 2024 चुनाव के लिए था, उपचुनाव के लिए नहीं। जानकार ये भी कह रहे हैं कि घोसी उपचुनाव में दारा की दलबदलू छवि के साथ कई लोकल फैक्टर्स भी हावी थे। एसपी पीडीए के साथ सवर्णों को भी एक फ्रेम में लाने में सफल रहे, लेकिन पार्टी के सामने अब इसे लोकसभा चुनाव में भी दोहराने की चुनौती होगी। लेकिन राजभर की परेशानियों में तो इजाफा ही हुआ है। टीवी न्यूज़ स्टेट।